रामायण का वो हिस्सा जिसकी वजह से आज हम राम भगवान को पूछते हैं। राम भगवान सत्य की मूरत, जी हाँ, वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो सिर्फ इस वजह से शायद पूजे जाते हैं क्योंकि रावण बिल्कुल उनके अपोजिट था। वो सिर्फ पाप का भागीदार था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण का जन्म हुआ तो हुआ कैसे? हम सब जानते हैं कि राम भगवान का जन्म कैसे हुआ, सीता माता का जन्म कैसे हुआ, हनुमान जी कैसे आए, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि रावण का जन्म कैसे हुआ? जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज में और मैं आपके साथ साधिका कौर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर रावण का जन्म कैसे हुआ, कुंभकर्ण का जन्म कैसे हुआ, कैसे ये दोनों पापी बने, कैसे इतने बड़े राक्षस बने कि तीनों लोग इनसे डरते थे। जी हाँ, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और वहीं कहीं तो ब्रह्मा लोक भी सब इनसे डरते थे। तो देखिए हमारी ये वीडियो और जानिए राम के जन्म की कहानी। लोग लंकापति रावण को अनीति, अनाचार, दंभ, काम, क्रोध, लोभ, अधर्म और बुराई का प्रतीक मानते हैं और उनसे घृणा करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि दशानन रावण में कितना ही राक्षस तव हो, फिर भी उनके गुणों की अनदेखी नहीं की जा सकती। रावण में अवगुण की अपेक्षा गुण अधिक थे। रावण एक प्रकांड विद्वान थे। वेद शास्त्रों पर उसकी अच्छी पकड़ी थी और वो भगवान भोले शंकर का अनन्य भक्त भी थे। उन्हें तंत्र मंत्र, सिद्धियों तथा कई गुड विद्वाओं का ज्ञान भी था। ज्योतिष विद्या में भी उन्हें महारत हासिल थी। वहीं रावण के उदय के विषय में भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण, महाकाव्य, पद्मा पुराण तथा श्री भागवत पुराण के अनुसार हिरण्यकाश और हिरण्यशिपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। वहीं वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पौत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्वश्रवा के पुत्र था। विश्वश्रवा की वननीति और कैकसी नामक दो पत्नियां थी। वननीति के कुबेर को जन्म देने पर सौतिया डाहवश कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ में रावण और कुंभकर्ण जैसा क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। वहीं तुलसीदास जी के रामचरितमानस में रावण का जन्म शाप के कारण हुआ है। वो नारद और प्रताप भानु की कथाओं और रावण के जन्म का कारण बताते हैं। वहीं इसके अनुसार भगवान विष्णु और दर्शन हेतु सनक, सनंदन आदि ऋषि बैकुंठ पधारे, परंतु भगवान विष्णु ने द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। ऋषिगण अप्रसन्न हो गए और क्रोध में आकर जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। जय विजय ने प्रार्थना की, वो अपराध के लिए क्षमा मांगी। वहीं भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने अपने शाप की तीव्रता कम की और कहा कि 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस योनि में रहना पड़ेगा और उसके बाद तुम पुनः इस पद पर प्रतिष्ठित हो सकोगे। इसके साथ एक और शर्त थी कि भगवान विष्णु या उनके किसी अवतारी स्वरूप के हाथों तुम्हारा मरना अनिवार्य होगा। ये शाप राक्षस राज लंकापति दशानन रावण के जन्म और उनकी कहानी है। भगवान विष्णु के ये द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्यकाश्यप और हिरण्यकशिपु राक्षसों के नाम पर जन्मे। हिरण्यकाश्यप राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसने पृथ्वी को उठाकर पाताल लोक में पहुंचा दिया था। पृथ्वी की पवित्रता बहाल करने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार धारण करना पड़ा था। फिर विष्णु ने हिरण्यकाश्यप का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया था। वहीं आपको बता दें, हिरण्यकशिपु भी ताकतवर राक्षस था और उसने वरदान प्राप्त कर अत्याचार करना शुरू किया। भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्यकाश्यप का वध करने की वजह से हिरण्यकशिपु विष्णु विरोधी था और अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए
उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यपु का वध किया। त्रेता युग में दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और तीसरे जन्म में द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब ये दोनों शिशुपाल और दंतवक्त्र नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए थे। वहीं आपको बता दें, रावण को दशानन कहते हैं। उनका नाम दशानन उसके दशग्रीव नाम पर पड़ा था। कहते हैं कि महत तपस्वी रावण ने भगवान शंकर को एक एक कर अपने 10 सिर अर्जित किए थे। उस कठोर तपस्या के बल पर ही उसे 10 सिर प्राप्त हुए। इन्हें लंका युद्ध में भगवान राम ने अपने बाणों से एक एक करके काटा था। यदि रावण ने कठोर तपस्या से अर्जित अपने 10 सिरों की बुद्धि का सार्थक और सही इस्तेमाल किया होता, तो शायद इतिहास में अपनी प्रकांड विद्वता के लिए अमर हो जाता और लोग इसे घृणा नहीं करते बल्कि रावण की पूजा करते। वहीं एक और कथा प्रचलित है कि रावण की माता केशिनी थी और उसने अपने पति वृषवा की खूब सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने केशिनी को वरदान मांगने को कहा था। तब केशिनी ने कहा कि उन्हें ऐसे पुत्रों का वरदान चाहिए जो देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हो और उन्हें हरा सके। केशिनी ने एक पुत्री, पत्नी और माँ के रूप में अपनी मर्यादा का पालन किया था। कुछ समय बाद उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया जो 10 सिर और 20 हाथों वाला अत्यंत तेजस्वी और बहुत सुंदर बालक था। वहीं केशिनी ने अपने पति से पूछा कि इस बालक के इतने हाथ और सिर क्यों हैं? तब ऋषि ने कहा कि तुमने अद्भुत बालक मांगा था, इसलिए ये अद्भुत है और इस जैसा कोई और नहीं है। 11वें दिन उस रात बालक का नामकरण संस्कार हुआ। उसका नाम रावण रखा गया। रावण अपने पिता के आश्रम में ही बड़ा हुआ था। वहीं इसी तरह रावण का जन्म के साथ धारणाएं प्रचलित है। कोई इस बात का अनुमान भी नहीं लगा सकता कि अगर रावण नहीं होता तो देवी सीता और भगवान राम इतने महान कैसे बन पाते। जब तक खलनायक नहीं होता तब तक नायक नहीं बनता। ये बात रामायण के संदर्भ में बिल्कुल सार्थक है। जी हाँ, कहा जाता है कि विष्णु भगवान के ही 2 दूत थे जिनको ऋषियों ने श्राप दिया और वो 3 जन्म तक राक्षस का रूप लिया। जी हाँ, वैसे तो ऋषियों ने उनको श्राप हमेशा ही राक्षस योनि को दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने श्राप को बदलकर उनको श्राप दिया कि तुम 3 जन्म तक राक्षस योनि में पैदा होगे। वहीं कहा जाता है कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप वो भी रावण का ही अवतार थे जिन्होंने पहले जन्म लिया था। वहीं उनका दूसरा जन्म हुआ, फिर उनका तीसरा जन्म हुआ रावण योनि में। उसके बाद उन दूतों को आजादी मिल गई और उसके बाद उनका कभी भी पूरा जन्म नहीं हुआ। लेकिन रावण आज भी कहीं ना कहीं है, हम में है रावण। जी हाँ, हमें अपने अंदर के रावण को मारने की बहुत जरूरत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।